as soon as well as much as long as far as। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें आपने काफ़ी लोगों को अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन में यूज़ करते हुए सुना होगा, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हैं कि इन वर्ड्स का सही मतलब क्या है और कहाँ पर आप इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में हैं। बिकॉज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि इन वर्ड्स का सही मतलब क्या है और इन वर्ड्स को किस तरह से बिल्कुल सही ग्रामर के साथ यूज़ हम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड एज सून एज को हम बोलते हैं हिंदी में जैसे ही। एज सून एज टाइम एक्सप्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि जैसे ही उसने खाना खाया वैसे ही उसने वॉमिट कर दी, सेम टाइम पे, मतलब एट द सेम टाइम और वेरी सून आफ्टर, खाना खाते ही वॉमिट कर दी। तो ऐसे केसेस में हम यूज़ करते हैं एज सून एज, जहाँ पर दो काम एक साथ होते हैं या एक के बाद एक होता है। तो जो फर्स्ट काम होता है उसके साथ हम यूज़ करते हैं एज सून एज। फॉर एग्जाम्पल, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स एज सून एज शी सॉ हिम। वो रोने लगी जैसे ही उसने उसे देखा। तो पहले उसने उसे देखा तो एज सून एज हमने यूज़ किया शी सॉ हिम के साथ। Another example is as soon as I have the information I will tell you immediately। जैसे ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले इन्फॉर्मेशन आएगी तो हमने फर्स्ट वाले सेंटेंस के साथ जहाँ पर इन्फॉर्मेशन आएगी उसके साथ as soon as का यूज़ किया। as soon as का यूज़ हम पास्ट टेंसेस या फिर फ्यूचर टेंसेस के साथ करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। जैसे कि ये पास्ट टेंस था, जैसे ही उसने उसे देखा वह रोने लगी, और ये फ्यूचर टेंस है, जब भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगा। एक चीज़ और है जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है एज सून एज यूज़ करने के लिए। व्हेन स्पीकिंग अबाउट फ्यूचर वी डोंट यूज़ विल। जब भी आप फ्यूचर के साथ एज सून एज का यूज़ कर रहे हैं आप उस सेंटेंस में विल का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एज सून एज आई हैव द इंफॉर्मेशन, ये फ्यूचर की बात हो रही है, अभी उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन हमने यहाँ पर आई के साथ विल का यूज़ नहीं किया है। आप सेकेंड सेंटेंस में कर सकते हैं, लेकिन जिस सेंटेंस के साथ, जिस पहले काम के साथ आप एज सून एज लगा रहे हैं वहाँ पर कभी भी विल का यूज़ नहीं होता है। अगर आप करेंगे तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गोइंग टू हैव अ शावर एज सून एज आई गेट होम। जैसे ही मैं घर पहुँचूंगा मैं शावर लूँगा। तो इस तरह से आप एज सून एज का यूज़ कर सकते हैं अपने पास्ट और फ्यूचर टेंसेस के सेंटेंसेस के साथ। नेक्स्ट थिंग है कि पोजीशन ऑफ एज सून एज क्या होनी चाहिए, कि एज सून एज को हम सेंटेंस में पहले रखें, यानी कि मेन क्लोज से पहले रखें। मेन क्लोज क्या होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होती है, और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है जिसमें हम एज सून एज का यूज करते हैं, विच स्टार्ट्स विद कंजक्शन। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम एज सून एज वाले पार्ट को सेंटेंस से पहले बोलते हैं या एज सून एज वाले पार्ट को हम बाद में बोलते हैं, उससे सेंटेंस की सेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ एज सून एज आई गेट होम आई एम गोइंग टू हैव ए शावर, इस चीज से मेरे सेंटेंस की सेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एज सून एज की पोजीशन पहले भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। एज वेल एज का यूज हम करते हैं इन एडिशन टू या ऑल्सो की तरह से, मतलब साथ ही या भी, ये होते हैं इसके हिंदी के मतलब। जब भी हम कोई फर्दर इंफॉर्मेशन इंक्लूड करना चाहते हैं किसी सेंटेंस में तो हम एज वेल एज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेव एज वेल एज लॉयल, वो बहादुर है साथ ही साथ वो लॉयल मतलब वफादार भी है। ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यूज टू इंक्लूड इन्फॉर्मेशन। जैसे ही हमने कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी होती है तो हम एज वेल एज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है कि हम सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए भी एज वेल एज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने एक सेंटेंस बोला रनिंग इज हेल्दी, उसके बाद अगर हम बोलेंगे इट इज हेल्पफुल इन मेकिंग यू फील गुड, तो एज वेल एज की हेल्प से हम इन सेंटेंसेस को ज्वाइन कर देते हैं, मतलब सेम इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं तो हम इस तरह से बोलते हैं रनिंग इज हेल्दी एज वेल एज मेकिंग यू फील गुड।
और एज वेल एज जो है हमेशा नाउन या फिर आईएनजी फॉर्म के साथ लगता है। नेक्स्ट चीज है, जब भी आप सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी होती है, वो मैं अभी यहाँ एक्सप्लेन करूंगी। ट्रीज गिव्स अस फ्रूट, दे ऑल्सो गिव्स अस शेड। इसे हम कंबाइन कैसे करेंगे? ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स एज वेल एज शेड। ये था हमारे एक कंबाइन का एग्जाम्पल। अब जो चीज आपको यहाँ लर्न करनी है वो ये है, जब भी आप दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट की जो भी वर्ब होती है उसी वर्ब को हम उस सेंटेंस में लिखते हैं। मतलब अगर फर्स्ट सब्जेक्ट की वर्ब सिंगुलर है तो हम सिंगुलर यूज करते हैं अपने सेंटेंस में, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माया इज स्टडिंग फॉर द टेस्ट। अब यहाँ पे माया एक सिंगुलर नाउन है और उसके बाद सेकंड सेंटेंस है हर फ्रेंड्स आर स्टडिंग फॉर द टेस्ट। यहाँ पर ये प्लूरल नाउन है। हमने इन दोनों को एज वेल एज से अगर कंबाइन किया, माया एज वेल एज हर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो वर्ब होगी इज स्टडिंग, हम यहाँ पर सिंगुलर तरीके से यूज करेंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। माया एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज स्टडिंग फॉर द टेस्ट। और अगर आप यहाँ पर प्लूरल यूज करेंगे तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एज वेल एज का यूज जब भी आप करेंगे हमारी वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। एक एग्जाम्पल जिसे आप मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करके कंबाइन करके दिखाएंगे। द मून गिव्स अस लाइट एट नाइट, द स्टार्स गिव्स अस लाइट एट नाइट। अब इस सेंटेंस को हम एज वेल एज की हेल्प से कंबाइन करेंगे, तो इसे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिएगा। और याद रखिएगा आपको उससे सबसे ज्यादा ध्यान देना है अपनी वर्ब पे। एज मच एज को हम हिंदी में बोलते हैं जितना। फॉर एग्जाम्पल, ईट एज मच एज यू कैन, जितना खा सकते हो उतना खाइए। ही लाइक्स कॉफी एज मच एज ही लाइक्स टी, उसे जितनी कॉफी पसंद है उतना ही टी पसंद है। सेकंड है एज मच एज का हम यूज करते हैं फॉर कंपैरिजन। उस केस में हम कैसे लिखते हैं? नाउन गोज इन बिटवीन एज मच एज, उसके बाद यहाँ नाउन आता है और फिर एज लिखते हैं जब भी आपको दो चीजों को कंपेयर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव एज मच मनी एज यू हैव। अब यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है कि जितनी मनी आपके पास है उतनी मेरे पास नहीं है। यहाँ पर नाउन क्या है जिसका कंपैरिजन हो रहा है? मनी। तो आप लिखेंगे आई डोंट हैव एज मच मनी एज यू हैव। तो इस तरह से एज मच एज का यूज हम कंपैरिजन के लिए करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज ही इज एज मच एंग्री एज यू आर, वो उतना ही नाराज है या गुस्सा है जितने की आप हो। सेकंड है इन फ्रंट ऑफ अमाउंट टू एम्फेसाइज सरप्राइज। आप एज मच एज का यूज इस तरीके से भी कर सकते हैं कि किसी ने बहुत ज्यादा महंगी कुछ चीज खरीदी है, आप सरप्राइज शो करना चाहते हैं अपना या शौक शो करना चाहते हैं इतनी महंगी, तो आप क्या करोगे? शी स्पेंट एज मच एज 11,000 रुपीज ऑन शूज। नेक्स्ट वन इज एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज को हम हिंदी में बोलते हैं जब तक। एज लॉन्ग एज की जगह कुछ लोग सो लॉन्ग एज भी यूज करते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है, बस सो लॉन्ग एज थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है। एज लॉन्ग एज का हम यूज करते हैं पीरियड को शो करने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम। मतलब यू मे कीप द बुक एज लॉन्ग एज यू वांट, कि उस पीरियड तक आप उस बुक को रख सकते हो। सेकेंड वन होता है कंडीशन। कोई कंडीशन फुलफिल हो तभी आप वो पहले वाला काम कर सकते हो, तो उसके लिए भी हम एज लॉन्ग एज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन हैव ए डॉग एज लॉन्ग एज यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ इट। सेकेंड वन इज द कार विल कीप रनिंग एज लॉन्ग एज यू टेक गुड केयर फॉर इट। सो एक कंडीशन पूरी होगी तभी तक दूसरी कंडीशन, दूसरी चीज चलती रहेगी। नेक्स्ट वन है टू कंपेयर द लेंथ। ये नॉर्मली हम लेंथ को अगर कंपेयर करना हो किसी चीज को, फॉर एग्जाम्पल, माई लेफ्ट आर्म इज एज लॉन्ग एज माई राइट आर्म। नेक्स्ट वन है एज फार एज। एज फार एज का यूज हम करते हैं ओपिनियन देने के लिए, इसे हम हिंदी में बोलते हैं जहाँ तक। जहाँ पर भी आपको अपनी कोई ओपिनियन या सलाह देनी है
या आपको कितनी नॉलेज है ये बताना है, तो उसके लिए आप एज फार एज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज फार एज आई नो, एज फार एज आई अंडरस्टैंड, एज फार एज आई एम कंसर्न, और इसके बाद अब अपनी बात रखते हैं। नेक्स्ट वन है यूज टू रेफर टू द एक्सटेंट ऑफ ए डिस्टेंस। किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात करने के लिए हम एज फार एज का यूज करते हैं। देयर वर रेन क्लाउड्स एज फार एज आई कुड सी, मतलब जहां तक भी, जितनी दूर भी मैं देख पा रहा था वहां पर सब जगह पे बादल थे। तो इस तरह से एज फार एज का यूज ओपिनियन देने के लिए करते हैं। इन फॉर्म में आप एज फार एज को यूज कर सकते हैं और आगे उसका सेंटेंस बोल सकते हैं, और सेकंड जो है वो डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको ये सभी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस एनी डाउट प्लीज कॉमेंट मी एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।